बेंगलुरु के एक होटल में एक 21 साल का लड़का एक 19 साल की लड़की को मारकर उसी की डेड बॉडी के साथ उसी सेम होटल में 2 दिन तक वो बिताता है। हाय, मेरा नाम वेदांत और मैं इसी तरह की क्राइम स्टोरी को कवर करता हूँ ताकि लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस को फैलाया जाए, ताकि जो इंसिडेंट इस 19 साल की फीमेल ब्लॉगर के साथ हुआ है वो आने वाले टाइम में किसी और के साथ ना हो। दरअसल में इस कहानी की जो शुरुआत होती है आज से ठीक 6 महीने पहले होती है, जब ये फीमेल ब्लॉगर आसाम की, जो कि अपनी घर की तंगी स्थिति को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर में सोचती है मैं जाऊंगी, वहां पे जॉब करूंगी, कुछ अर्निंग करूंगी, जिसकी वजह से मेरी जो घर की स्थिति है और थोड़ा बेटर हो सकती है। इन्हीं वजहों से ये फीमेल ब्लॉगर आसाम से ठीक 6 महीने पहले बेंगलुरु की साइड शिफ्ट हो जाती है। बेंगलुरु में जहाँ पे इसकी बहन और कजन रहती हैं वहाँ पे आके शिफ्ट हो जाती है। फिर ये कई जगह पे प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई भी करती है जहाँ पे ये नाकामयाब भी होती है, लेकिन फिर कुछ प्रयासों के बाद इसको एक एजुकेशन कंसल्टेंसी में इसको जॉब मिल जाती है और ये जॉब करना भी स्टार्ट कर देती है। इस जॉब को पाने के बाद माया बहुत ज्यादा खुश हुई, क्योंकि उसको इस चीज की संतुष्टि मिल चुकी थी कि मेरे घर की जो तंगी स्थिति है उसको सहारा देने के लिए मैं अपने कदमों पे खड़ी हो चुकी हूँ और मैं अपनी फैमिली को फुल सपोर्ट करूंगी। लेकिन साथ ही साथ में उसने अपनी जिंदगी के लेकर जो सपने देख रखे थे उसका सेकेंड प्लान भी ये भी था कि मैं एक बहुत ही बड़ी फीमेल ब्लॉगर बनूंगी, अपना नाम कमाऊंगी, आसाम की नंबर 1 फीमेल ब्लॉगर बन के दिखाऊंगी। लेकिन उसको क्या ही पता था कि यही ब्लॉगिंग उसकी जिंदगी के लिए उसकी काल बन जाएगी और यही ब्लॉगिंग उसकी मौत की वजह बनेगी। माया इस कंपनी में अपनी जॉब को करना शुरू कर देती है और डे बाय डे जैसे जैसे वो जॉब करती जाती है इसकी दिलचस्पी इस काम को लेके और ही ज्यादा बढ़ती रहती है, क्योंकि एक तो उसकी बेसिक नीड जो थी वो पूरी हो रही, साथ ही साथ में जो उसकी सैलरी आती थी पर मंथ, उसकी वजह से उसकी जो घर की जो तंगी स्थिति थी वो भी डे बाय डे सुधर रही थी। और साथ ही साथ में जो माया का जो मेन मोटिव रहता है कि मैं एक फीमेल ब्लॉगर के रूप में अपने नाम को अच्छे मुकाम पर ले जाऊंगी, उसका मेन फोकस वहां पे रहता है और वो डे बाय डे डेली ब्लॉगिंग भी करती है और जिसको यूट्यूब पे अपलोड भी करती रहती है। लेकिन फिर कुछ ऐसे टाइम बाय टाइम बीतता चला जाता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है जहाँ पे इसी सेम कंपनी में अदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे एक लड़के से मुलाकात होती है जिसकी उम्र महज सिर्फ 21 साल होती है और जिसका नाम है आरव हरानी और जो कि केरला के कुन्नूर का रहने वाला होता है। फिर इन दोनों के बीच में मुलाकात होती है। मुलाकात होने के बाद ये दोनों एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और इनकी चैटिंग भी होती है। कई महीनों की चैटिंग इनकी दोस्ती में बदलती है। फिर वो दोस्ती धीरे धीरे करते करते कब प्यार में इकरार हो जाता है ये भी नहीं पता चलता और ये दोनों एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को प्रपोजल कर देते हैं और ये दूसरे एक दूसरे के बंधन में बन जाते हैं। लेकिन फिर टाइम बाय टाइम जब बीतता चला जाता है तो एक रिलेशनशिप में जो अनबन होती है वो भी शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। 6 महीने की रिलेशन में ऐसी कौन सी बड़ी अनबन आ जाती है जो कि वही अनबन माया गोगोई के लिए उनकी मौत की वजह बनती है। दरअसल में आरव माया गोगोई को बहुत पहले से ही मारना चाहता था, लेकिन वो प्लान उसका कामयाब नहीं हो पाता था। फिर सोचते समझते ये प्लान वो 23 नवंबर 2024 को कामयाब करता है। 23 नवंबर 2024 को जब आरव और माया गोगोई दोनों साथ में जाते हैं और बेंगलुरु के एक होटल द रॉयल किंग, जिसमें वो दिन के 12:30 बजे चेक इन करते हैं। चेक इन करने के बाद वो दोनों लोग अंदर जाते हैं। फिर कुछ समय बाद आरव जेप्टो से नायलॉन की रस्सी मंगाता है, साथ ही साथ में वहां पे एक चाकू भी मंगाता है, लेकिन कोई ये चीज समझ नहीं पाता ये चीजें क्यों मंगाई जा रही है। फिर टाइम धीरे धीरे बीतता है। जब 26 नवंबर 2024 को सुबह के 8:30 बजे आरव कैब बुलाकर वो सीधे तेजी से कैब में बैठ के भाग जाता है। फिर लोगों को थोड़ा सा डाउट होता है कि ऐसा ये क्यों बिहेव कर रहा है। फिर वहां पे जो काम कर रहे कर्मचारी होते हैं, होटल स्टाफ, वहां पे वो लोग रूम पे जाते हैं रूम की सफाई के लिए। जब रूम को दरवाजे को नॉक करते हैं और दरवाजा अंदर से नहीं खुलता और उनको एक स्मेल भी आती है, तो वो लोग क्या करते हैं, डुप्लीकेट चाबी लेके आते हैं। चाबी लेके आने के बाद वो लोग तुरंत उस रूम को अनलॉक करते हैं। अनलॉक करके जब देखते हैं उस रूम को तो उनकी रूह कांप जाती है, समझ लो, क्योंकि उस बिस्तर पे पूरे खून से सने हुए माया गोगोई की बॉडी रहती है और जो कि बॉडी पे कई जगह, हेड में, चेस्ट पे, बैक पे कई जगहों चाकुओं से वार किया जाता है, जिनकी वजह से
माया गोगोई की डेथ होती है और बॉडी की जो पूरी ब्लड होती है उसी बिस्तर के जो गद्दे होते हैं उसी में पूरी एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर वहां काम कर रहे कर्मचारी और साथ ही साथ मैनेजर जब इस इंसिडेंट को देखते हैं तो उनकी अंदर की जो रूह है वो कांप जाती है और बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं और बिना समय बिताते तुरंत वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस वहां पे आती है, बॉडी को तुरंत अपने अंडर में लेती है और साथ ही साथ में एक FIR रजिस्टर करके उसकी जांच भी तेजी के साथ शुरू कर देती है। और जांच करने के बाद जब कुछ घंटे बीतते हैं तो आरव को वो लोग गिरफ्तार भी कर लेते हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही खड़ा होता है कि आरव ने आखिर ऐसी कौन सी वजह हो गई थी कि एक नया रिलेशनशिप जो कि सिर्फ 6 महीने का था उसमें एक फीमेल ब्लॉगर जिसकी उम्र महज सिर्फ 19 साल, ऐसी कौन सी वजह हो गई कि जिसकी वजह से आरव ने इतने बड़े कदम उठाए। और एट दिस प्रेजेंट टाइम मतलब मैं जो वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ इस समय तक आरव अभी भी पुलिस के कस्टडी में है और पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है इस मामले में कि उसने एक नया रिलेशन जो सिर्फ महज 6 महीने का था, ऐसी कौन सी बात बिगड़ रही है तुमने माया गोगोई को इतनी बुरी तरीके से मौत के घाट उतारा।